स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 10 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कैबिनेट बैठक में फैसले, नाइट कर्फ्यू खत्म, भीड़ की बंदिशों में ढील, खनन नियमों में होगा संशोधन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लागू नाइट कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोह जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल है में 50% क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियम 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है ताकि सड़कों और सुरक्षा दीवारों के निर्माण, डंगों की सेलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। इसमें सड़कों के निर्माण, सेतु सुरक्षा दीवार, डंगों की सेलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10,000 मीट्रिक टन प्रतिमा और अधिकतम 20,000 मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की अनुमति होगी। इसके लिए कार्यप्रभारी प्रभारी अभियंता, जो कि सहायक अभियंता के पद से कम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया और ट्रांजिट फॉर्म उपलब्ध नहीं करवा सके तो उसे प्रचलित दरों पर रॉयल्टी और रॉयल्टी के 25% जुर्माने का भुगतान करना होगा। इसी व्यवधान के कारण PWD के ठेकेदार नाराज थे और पिछले 3 दिन से काम बंद कर बैठे थे। इसके बाद अब आगामी बजट सत्र में माइनिंग रूल्स में और बड़े बदलाव किए जा सकते हैं ताकि खनन के दायरे को बढ़ाया जा सके। ड्रग अलर्ट, हिमाचल की 9 समेत देश भर में 27 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से स्टॉक हटाने के आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में जनवरी में बनी 9 दवाओं समेत देश भर में तैयार 27 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें कोरोना के उपचार में सहायक दवा फेविफाइरावीर, अल्सर, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग की दवाइयां शामिल हैं। सोलन जिले की 7, सिरमौर और कांगड़ा की एक दवा के सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरे हैं। मध्य प्रदेश की 3, पंजाब की 2, उत्तराखंड की 4, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, यूपी, दिल्ली, अहमदाबाद, महाराष्ट्र व मुंबई की एक दवा के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन ने जनवरी में 1227 दवाओं के सैंपल लिए थे। हिमाचल में 45 दिन बाद एक कोरोना संक्रमित की मौत, 653 नए पॉजिटिव मामले। कोरोना की तीसरी लहर के करीब 45 दिन बाद हिमाचल में सिरमौर के एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। प्रदेश में तीसरी लहर में अब तक 187 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। ऐसे 67 लोग ऐसे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि तीसरी लहर को आए हुए 1.5 महीना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि कोविड की तीसरी लहर दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई है। ऐसे में 26 दिसंबर 2021 में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 12 थी। इसके बाद मामले बढ़ते गए, सक्रिय मामलों की संख्या 17,000 तक पहुंच गई। अब इनकी संख्या घटकर 762 रह गई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोविड के नए स्ट्रेन से भी मामले बढ़े हैं। उपलब्धि, अटल टनल बनी 10,000 फीट ऊंचाई पर मौजूदा दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। हिमाचल प्रदेश में स्थित अटल सुरंग रोहतांग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इसके निर्माण के लिए BRO की उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया था। इसके बाद से अटल टनल देश भर के पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। वर्ष 1972 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने लाहौल स्पीति का दौरा किया था
उस समय उनके जहन में अटल टनल बनाने का विचार आया था। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 3 जून 2022 को अटल टनल बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। सोनिया गांधी ने इसकी आधारशिला 2010 में रखी थी। टनल निर्माण के लिए शुरुआत में 1400 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन समय अधिक लगने के कारण इसके बजट में भी इजाफा हो गया। टनल पर करीब 3200 करोड़ रुपए खर्च किया गया। इसके बाद 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया। अटल टनल बनने से मनाली और लाहौल स्पीति की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। हिमाचल में 13 फरवरी तक साफ रहेगा मौसम, सर्दी से मिलेगी निजात। हिमाचल में वीरवार से आगामी 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 फरवरी तक प्रदेश में कहीं भी बारिश व बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में उछाल आएगा और सर्दी के प्रकोप से लोगों को निजात मिलेगी। विभाग ने पूरे प्रदेश में किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। ऐसे में पहाड़ी व बर्फबारी वाले इलाकों का रुख करने वाले पर्यटकों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार मंडल की बैठक, मुख्यमंत्री बोले वस्तुओं पर बाजार शुल्क युक्ति संगत बनाने के लिए गठित होगी समिति। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य में वस्तुओं पर बाजार शुल्क को युक्ति संगत बनाने के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके सुचारू व्यवसाय के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 16वीं से 7वीं रैंक तक सुधार हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर जीएसटी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कार्यालयों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि संकट के समय में व्यापारियों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की मांग पर भी राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों को समूह बीमा योजना के तहत लाने के मामले पर भी विचार करेगी। जेएफटी प्रशिक्षु आज बोलेंगे हल्ला, कमीशन बैच वाइज भर्ती न होने से खपा भावी शिक्षकों का ऐलान। पिछले 3 साल से जेएफटी के पदों पर कमीशन और बैच वाइज भर्तियां न होने से करीब 40,000 जेएफटी शिक्षकों ने अब सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। 10 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न जिलों से ये जेएफटी प्रशिक्षु शिमला आएंगे और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। इन जेएफटी प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार कमीशन के आधार पर प्रदेश में खाली पड़े जेएफटी के पदों पर नई भर्तियां नहीं कर रही है। पिछले 3 सालों से भर्ती लटकी हुई है। सरकार से बार बार केवल आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन इस बारे में अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। बड़ी खबर, 14 फरवरी को फिर बुलाई कैबिनेट की बैठक, छोटी कक्षों के लिए खोल सकते हैं स्कूल। ठेकेदारों को राहत देने के मामले को लेकर बुधवार को बुलाएगी मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद 14 फरवरी को फिर से मंत्रिमंडल बैठक को बुलाया गया है। बैठक में छोटी कक्षों के लिए स्कूल खोलने के निर्णय पर मोहर लग सकती है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव लाया जा रहा है। मंत्रिमंडल में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की तरफ से विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन पढ़े जाने वाले अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसी तरह कर्मचारियों को थर्ड ऑप्शन या अन्य कोई विकल्प दिए जाने के मसले पर भी निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही पेंशनरों को भी पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ दिए जाने पर निर्णय हो सकता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट वालों से जुड़े मामले और विधानसभा में लाए जाने वाले अन्य संशोधनों पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। जहरीली शराब मामला, मंडी शराब कांड पर सीएम ने तलब किया अधिकारी। मंडी में जहरीली शराब पीने के कारण 7 लोगों की मौत होने के बाद पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से अब तक की गई कार्यवाही पर फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस एवं आबकारी एवं कराधान विभाग के आला अधिकारियों से मंत्रणा की। इसमें पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी संजय कुंडू व आबकारी एवं कराधान आयुक्त यूनिस सहित अन्य अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग के स्तर पर अलग से पुलिस बल गठन की मांग उठी। मौजूदा समय में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास अपनी पुलिस नहीं है। ऐसे में पुलिस एवं आबकारी व कराधान विभाग में तालमेल की कमी सामने आ रही है। खर मंडी से दाखिले में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सॉफ्टवेयर बदलेगी अटल यूनिवर्सिटी। एमबीबीएस काउंसलिंग में पारदर्शिता लाने के लिए अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तैयारियां शुरू कर दी है।
अगले सत्र में होने वाली काउंसलिंग से पहले यूनिवर्सिटी फर्जी मामलों को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करेगी। इसमें अलॉटमेंट कार्ड पर विशेष प्रकार की कोडिंग होती है। इसमें कोई भी गलत जानकारी देने की गुंजाइश नहीं रहेगी। गलत जानकारी देने वालों को तुरंत ये सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए विशेषज्ञों से सलाह ले रही है। कांगड़ा से आए फर्जी मामले को ध्यान में रखते हुए अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से ये फैसला लिया गया है। राज्य ऋण संगोष्ठी अगले साल हिमाचल को 5% अतिरिक्त कर्ज देगा। नाबार्ड कृषि ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हिमाचल प्रदेश का नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर 2022-23 और हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड पुस्तकों का विमोचन किया। नाबार्ड ने 2022-23 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के तहत राज्य में 29,172 करोड़ रुपए के ऋण प्रवाह की संभावना का आंकलन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.22% अधिक है। नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन पेट ऑफ शिमला में हुआ। में ठेकेदारों को जारी होगा बकाया भुगतान, आगे भी नहीं रुकेगा पैसा, हड़ताल खत्म। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने हड़ताल पर चल रहे ठेकेदारों की मांगे मान ली है। बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि ठेकेदारों को उनका बकाया भुगतान कर दिया जाएगा और आगे भी किसी भी काम का पैसा नहीं रोका जाएगा। कैबिनेट के फैसले के बाद हिमाचल ठेकेदार एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि ठेकेदारों के जीएसटी भुगतान की प्रतिपूर्ति का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज के अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भंडारण के निवारण नियम 2015 में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यानी WX फोरम को लेकर लगाई सख्ती के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए सड़कों, दीवारों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता हो सकेगी। सिरमौर में अफीम और स्मैक रखने पर गिरफ्तार कोरोना पॉजिटिव आरोपी अस्पताल से फरार। अफीम और स्मैक रखने पर गिरफ्तार कोरोना पॉजिटिव आरोपी सिविल अस्पताल पोंटा से फरार हो गया है। 7 फरवरी को राजवन पुलिस ने जम्बूखाला किशनकोट मार्ग पर नाके के दौरान एक कार में सवार 3 आरोपियों से 22 ग्राम स्मैक और 360 ग्राम अफीम बरामद की थी। पुलिस ने हरियाणा जिला भिवानी के मिथाथल निवास वीरेंद्र सतीश कुमार व पवन कुमार को गिरफ्तार किया था। इनमें से वीरेंद्र पुत्र सत्यनारायण कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद मंगलवार को कोरोना संक्रमित आरोपी को पोंटा के सिविल अस्पताल में कोविड वार्ड में उपचार के लिए भर्ती किया गया था, जहां से आरोपी बुधवार शाम पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। शमशान घाट के पास पेड़ पर फंदे से लटका मिला व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। जिला किन्नौर की तहसील निचार के अंतर्गत गरादे में बुधवार को एक व्यक्ति द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अजय कुमार उम्र 40 पुत्र सेवाराम निवासी गांव ग्राथे डाक गर्भ तहसील निचार जिला किन्नौर के रूप में हुई है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षा का बदलेगा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में प्रस्तावित 9वीं और 11वीं की टर्म 2 परीक्षा की डेट शीट में बदलाव करेगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द ही परीक्षाओं का अंतिम शेड्यूल जारी करेगा। बोर्ड ने 4 मार्च से 11वीं कक्षा और 8 मार्च से 9वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। बोर्ड ने 10 दिन के भीतर शिक्षक क्षेत्र से जुड़े लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थी। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर इस परीक्षा शेड्यूल में बदलाव करने की मांग की है। SIT की जांच में खुलासा, फर्जी IG निकला दावा कारोबारी, मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक। फर्जी IG बनकर कारोबारियों से 1 करोड़ 49 लाख रुपए की अवैध वसूली करने वाला आरोपी दावा कारोबारी निकला है। उसकी पंचकूला में फर्मा यूनिट है। सूत्रों के अनुसार पुलिस की विशेष जांच टीम SIT की जांच में ये खुलासा हुआ है। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले आरोपी विनय अग्रवाल का 1 साल में 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। फर्जी IG के साथ ही राजीव सेठी से भी SIT ने लंबी पूछताछ की है। इस दौरान पुलिस को कई सबूत मिले हैं। सेठी आरोपी अग्रवाल का दोस्त बताया जा रहा है। इसने ही कालम में फर्जी IG को उद्योगपति जगवीर से मिलाया था। जांच एजेंसी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल को भी देख रही है। अगर तथ्य सामने आते तो मामला प्रवर्तन निदेशालय ED को भी जा सकता है।